वो निमंत्रण नहीं देंगे, भिक्षु संघ का तो नाम निशाना कर ये करेंगे, विहार बना के केवल आप बोलेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन संघ को हम नहीं रखेंगे, संघ का आदेश नहीं सुनेंगे, संघ का प्रवचन नहीं सुनेंगे, उसके सेवा नहीं करेंगे कि क्या वर्षावास करते हैं। यह भगवान बुद्ध ने ऐसा आदेश दिया गया। इसलिए सही ढंग से सही माने में बौद्ध उपासक बनो, सही माने में बौद्ध उपासका बने। अन्यथा यदि आप ऐसे कहता न फिरे, मेरा वर्षावास मेरा चालू है। कोई उपासक कहते मैं सुना, कोई उपासक कहते मेरा वर्षावास चालू है। वर्षावास तुम्हारा चालू है, भिक्षु संघ का नहीं है भाई। वर्षावास भिक्षु संघ का होते हैं, भिक्षु संघ को सेवा करने चाहिए। जो 3 महीना खत्म होने के बाद वो बनते लोगों को जीवन संपादन करके देना चाहिए। जिससे आषाढ़ी पूर्णिमा से शुरू करके अश्विन पूर्णिमा तक का तो कालावधि है 3 महीना, ये समाप्त होते ही बहुत बड़ी फिर उत्सव रूप से जो करते हैं लोग, ये आप इसलिए कुछ रीति रिवाज अपने धर्म के कुछ रीति रिवाज अभी आंखों से देखना हो तो यहाँ तो अभी प्रचार अभी थोड़ा ये हो गया, लेकिन पारंपरिक ढंग से कोई करने वाला बहुत कम दिखते हैं भारत में। तो ये आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि जो थेरवादी बौद्ध राष्ट्र हैं, वहाँ ये वर्षावास कालावधि में कैसे कार्य किया जाते हैं आप स्वयं देख के आए, अध्ययन करके आए, और जरूर आप सही माने में सच्चा बौद्ध उपासक, सच्चा बौद्ध उपासिका बने। ये वर्षावास कालावधि में विचार करें। अभी समय भी बहुत अच्छा है कि आप बहुत सारे लोगों को अभी घर में ही रहना पड़ता है। जैसे बंदी लोगों को जो ध्यान साधना के लिए जो बिहार में ही रहना चाहिए, तो उसी प्रकार अभी तो आपको ये रोगाई निर्माण होने के कारण अपने अपने घर में ही रहना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की कठिनाई है ये धम्म आचरण करने के लिए आपको शायद, लेकिन बनते लोग के लिए तो ये बहुत ही सुविधा है, क्योंकि वो फिर कोई कहीं फिरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो और इस अवधि में बनते लोगों को औषध पानी, अन्न पानी यदि कोई संपादन कर सके तो बहुत ही बड़ा पुण्य कमाने का ये मौका समझ लीजिए। और मंगल मैत्री हमेशा करते रहे सुबह शाम। ये मंगल मैत्री का भी बल निर्माण होता है, वातावरण शुद्ध होता है, बहुत परिशुद्ध होता है। इसलिए बुद्ध धम्म संघ के कितने प्रताप है, बल ये संग्रहित करके एक सूत्र बनाए। खास करके ये ऐसा रोगराई निर्माण हुआ जो वैशाली नगर में, तो अभी प्रसंग को बताया, बोला ये बुद्ध की और धम्म की संघ के प्रताप है, कितने बल है, इसका तुम पठन करो। इसलिए हर एक गाथा में क्या बताया, इदम पि बुद्धे रत्नम पनीता, इदम पि धम्मे रत्नम पनीता, इदम पि संघे रत्नम पनीता। ये बुद्ध की प्रताप है, प्रतापता है, ये धम्म की प्रतापता है, ये संघ की प्रताप। उसी में से एक गाथा मैंने आपको बताया, ये पुग्गला अट्ठ शतम पसत्ता चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्खिनय्या सुगतस्य शावका एते सुदिन्नानि महत्फलानि इदम संगे रत्नम पनीतम एतेन सत्येन सुवर्ति होति। जैसा आप हमेशा गाथा तो बोलते हैं, लेकिन कभी कभी अर्थ न मालूम होने के कारण महत्व पता नहीं चलता है। यंकिंच रत्नम लोके विद्यति विविधापुतु, ये शब्द आपने सुना होगा। यंकिंच रत्नम लोके विद्यति विविधापुतु रत्नम बुद्ध समन्नति, शब्द आप सभी लोग याद करते हैं ना। दुनिया में अनेक प्रकार के रत्न विद्यमान है, विद्यति विद्यमान होते हैं अनेक विध रत्न, लेकिन बुद्ध रत्न के समान रत्न नहीं। रत्नं बुद्ध समन्नते तस्मा सोते भवन्तु ते, रत्नं धम्म समन्नते तस्मा सोते भवन्तु ते, रत्नं संघ समन्नते तस्मा सोते भवन्तु ते। अर्थ युक्त होकर के यदि कोई ऐसे शुद्ध पाठ करे, शुद्ध श्रवण करे, निश्चित उस घर में, उस परिसर में ऐसे शुद्ध वातावरण निर्माण हो जाएगा, परिसर भी, पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा, और रहने वाले उस परिसर में यदि कोई भी प्राणी हो उनका भी कल्याण होता है, उनका भी मंगल होता है, मनुष्यों का तो होता ही होता। इसलिए हम ये 3 महीने में वर्षावास कालावधि में हम अपेक्षा करते हैं बहुत सारे लोग
जो जैसा पूजा गाथा में आप कहते हैं, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजयामि, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजयामि, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजयामि। मैं ये धम्म अनुधम्म प्रतिपत्ति से ही बुद्ध की पूजा करता हूँ और इस धम्म अनुधम्म प्रतिपत्ति से ही धम्म की पूजा करता हूँ। इसी धम्म प्रतिपत्ति से ही, पटिपत्ति यानी प्रतिपत्ति से मैं संघ की पूजा करता हूँ। इस प्रकार आप पूजा करें तो आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। साधु साधु साधु।